दोस्तों, जय अलखदानी, जय अलखदानी, जय अलखदानी। दोस्तों, आज हम जो बात बताने जा रहा हूँ, इस बात पर संपूर्ण दृष्टि और आपकी जो बुद्धि हो, इनसे एक एक शब्द पर विचार अवश्य करें, क्योंकि आज मैं जो कहने जा रहा हूँ, ये महापुरुषों की जो बात है, हमारा और आपका, यही बात पर मैं बात करने वाले हूँ। और मैं पहले से हमारे और आपके महापुरुषों की जो बात है, वही बात आपके समक्ष रखता हूँ। मगर आज मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि जो मनुवादी लोगों ने हमारे बहुजन समाज को बर्बाद करने के लिए जो कुछ किया है, इस हर एक बात को विचार करें और हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, ये अपने आप विचारें। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने हमें और आपको, आप और जो कर रहे हो, ऐसा करने का कोई ये कहा नहीं है। फिर भी आप इन मनुवादियों की विचारधारा से चलते हो। इनसे मेरा और तुम्हारा कोई कल्याण नहीं होने वाला है। अगर जो आपका कल्याण चाहते हो, अगर जो आपके बाल बच्चे का कल्याण चाहते हो, तो मंदिर, मठ, मस्जिदें, मठे कहीं भी जाना बंद करो। अपने बाल बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इनसे जाने से पहले इन बाल बच्चों को निशाल शालाओं बताओ, पढ़ने लिखने का रास्ता बताओ, क्योंकि इनके सिवा कुछ नहीं है। अब पढ़ेंगे नहीं, आप लिखेंगे नहीं, तो आप अपना इतिहास कैसे समझो? इसीलिए हमें और आपको अपना बच्चाओं का भविष्य के लिए ये सब मंदिर, मठ जाने का छोड़ो। सच्चाई वो है कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल करना चाहते हो, तो पढ़ने की क्रिया शुरू करो। जितना हो इतना पढ़ाइए। और देश किसी मंत्र, किसी तंत्र से नहीं चलता। ये देश जो चल रहा है, तो डॉक्टर B.R. आम्बेडकर की संविधान के आधार से चलते हैं। यहाँ किसी देव की जरूरत नहीं है, यहाँ किसी देवताओं की जरूरत नहीं है। यहाँ कभी ये मनुवादियों ने बनाया गया 24 अवतारों माना भगवान की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं। आज हम और आप दिख रहे हो ग्वालियर में डॉक्टर बाबा साहिब आम्बेडकर की प्रतिमा लगाने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया हो, कोर्ट ने निर्णय लिया हो, फिर भी मनुवादी लोगों इनका विरोध कर रहे हैं। अरे विचारो, हजारों वर्ष तक हमारे पूर्वजों ने ये गुलामीनी जंजीरों में रहे અને अत्याचार, जोर, जुल्म गुजारा है। फिर भी उन्होंने तो कुछ नहीं हुआ। ये तो जुल्म गुजारते रहे तुम लोग, ये मनुवादी लोग, और हमारे पूर्वजों ये सहन करते रहे, सहते रहे। जब आज हमारे पर डॉक्टर B.R. आम्बेडकर की मेहरबानी हुई और हमें हमारा अधिकार दिलाया गया, और ये अधिकार हमें दिलाने के लिए डॉक्टर B.R. आम्बेडकर ने बहुत कुछ किया, बहुत मेहनत किया। और 70 साल के भीतर हमने हमारा अधिकार अभी तक
संपूर्ण रहिए। मिला नहीं है, क्योंकि जो सरकारें हैं ये तो मनुवादी है। संविधान में जो अधिकार दिया गया है वो अधिकार आज तक हमें मिला नहीं है, और ये मनुवादी की भीतर में आग लग गई है। उसे अच्छा नहीं लगता है, तुम्हें इनके साथ बैठते हो, इनके समान हो गए हो, इसलिए ये तोड़ना चाहते हैं। वो तोड़ मरोड़ करके आपको पीछे धकेलना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है मनुवादियों ने कि बहुजन समाज कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने तो हमें मंदिर मस्जिद मठ जाने के मठ पर जाने के लिए तो ऐसा दिखा दिया है, वो छोड़ने वाले नहीं है। अरे वो और ये लोग, इनकी विचारधारा वाले इनकी मनमानी करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है कि हमारे बहुजन समाज के लोग अपनी खोज कभी नहीं करते, ये दूसरों की बातों से सम्मत रहते हैं। आज हम देख रहे हैं ये सौराष्ट्र के भीतर ये बहुजन समाज के लोग देव देवियों के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया का खर्च कर रहे हैं। देव की बैठक हो, देवी की बैठक हो, हजारों लाखों रुपया का खर्च हो जाता है। मगर यहां से भी वापस आइए और अपनी खोज पर जाइए, क्योंकि 70 साल के पहले तुम आज जिस देवी को पूजा करते हो, इन देवियों ने, इन भगवानों ने हमारे पूर्वजों को किसी ने कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ गुलामी करने का ही किया। फिर तो हमें डॉक्टर B.R. आम्बेडकर ने हमारा अधिकार दिलाया गया हो, और इस अधिकार के आधारित हमें हमारा बाल बच्चाओं को शिक्षण देना जरूरी होगा। अगर जो शिक्षण नहीं हो तो आपका बच्चा वो बाल को आगे नहीं जा सकते, क्योंकि इन मनुवादियों का स्वरूप, ये लोग आज मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं जाते, वो लोग मंदिर नहीं जाते, गुरुद्वारा पर नहीं जाते, और वो लोग जाते हैं तो कहाँ? ये लोग जाते हैं तो वहाँ जहाँ शिक्षा मिलती है, जहाँ पढ़ने लिखने का संपूर्ण जो कुछ मिलता है, इनके आधार लेने के लिए अपना राजाशाही सत्ता सरमुखत्यारशाही चलाने का मौका वहाँ से इनको निकलता है और मिलता है। फिर भी हमें क्यों ये नहीं सोचते? हमारे लिए भी ऐसा ही करना पड़ेगा। इसीलिए हम और आप सबको जागरूक होना चाहिए। इन मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वाराओं में, मठ, मस्जिद, मठ, इनमें कहीं भी कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कुछ नहीं कहा। ये मूर्ति सही है ऐसा हमारे महापुरुषों ने नहीं कहा है। हमारे महापुरुषों ने जो कहा है तो इसी बात इनकी एक ही है कि तुम्हारे आधार पर हो, तुम्हारी खोज करो, तुम अपने आधार पर हो और अपनी ही खोज किया करो। आप हो, आपके सिवा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर जो आप हो तो सब कुछ है, तो आप हो तो सब कुछ है। आप नहीं है तो सब कुछ नहीं है, तो आप कौन हो? इस राह पर चलने के लिए पहले पढ़ने की ज़रूरत है, और पढ़ने लिखने के बाद आपका बच्चा अपना आने वाली पीढ़ी में वो आगे जाकर जो करना है वो कर सकते हैं। इसीलिए हमें और आपको वापस आना पड़ेगा। जहां आप अभी भी चल रहे हो, इनसे वापस आइए और अपनी खोज कीजिए। इन सिवा कोई है नहीं। बस इतना ही करने की ज़रूरत है कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो। जहाँ तक इस बात पर पता नहीं लगाइए,
तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए आप सब मिलकर अपनी ही खोज के विचारिए। इनके सिवा कुछ विचार विमर्श करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, मैं आज की बात यहाँ रखता हूँ और आने वाले समय पर दूसरी बात ये महापुरुषों की कही गई बातें मैं करूँगा। अच्छा, तो दोस्तों, जय अलग तणी, जय अलग तणी, जय अलग तणी।